नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेस सीकर में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की नदियां और जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। जी दोस्तों, मैं हूं अजय भटनागर, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच। आज का पहले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है। यानी आपको उस नदी के बारे में बताना है जिसे रुंडित नदी भी कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, बाणगंगा। अब बात करते हैं बाणगंगा नदी की। तो बाणगंगा नदी है, इसका उद्गम स्थान है जयपुर जिले के अंदर बैराठ की जो पहाड़ियां हैं वो बाणगंगा का उद्गम स्थान है। बाणगंगा की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं गोमती नाला, सूरी नदी और पलोसन नदी, यानी 3 इसकी नदियां सहायक है। अब बात करते हैं बाणगंगा की लंबाई की। तो इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर और यह जयपुर, दौसा, भरतपुर के अंदर बहकर उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहाबाद के पास यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। और कम वर्षा होने के कारण भरतपुर के आसपास के मैदान के अंदर फैलकर विलुप्त हो जाती है और इसी कारण इसे रुंडित नदी कहते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की जो घग्गर नदी है उसे भी मर्त नदी कहते हैं और वो भी एक मौसमी नदी है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले और गंगानगर जिले के अंदर बहती है और अच्छी बरसात होने पर ही बहती है और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक वो नदी भी जाती है। अब इसका पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्रश्न का वाकल नदी, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो वाकल नदी का उद्गम स्थान है उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियां। इनकी सहायक नदियां 2 है, मानसी और पारवी नदी। इनके प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं, यानी बहती कहां पर है इसकी बात करते हैं तो ये उदयपुर में बहकर उदयपुर व गुजरात की सीमा के ऊपर साबरमती नदी में मिल जाती है। यानी राजस्थान का अंतिम जो जिला है उदयपुर वो गुजरात से लगता है और गुजरात और जो उदयपुर की सीमा है वहां पर साबरमती नदी है, उसके अंदर ये मिल जाती है। अब बात करते हैं खारी नदी की। आपको मैं पहले ही बता देता हूं दोस्तों कि राजस्थान के अंदर खारी 2 नदी है खारी के नाम से, एक सिरोही के अंदर है और जबकि इस नदी के जिसके बारे में अपने बात करने वाले हैं ये है राजस्थान के राजसमंद जिले की। तो खारी नदी की बात करते हैं तो ये राजस्थान के राजसमंद जिले में देवगढ़ तहसील के बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है तथा राजस्थान के राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर व टोंक में बहकर देवली के निकट, देवली जो है वो टोंक जिले की एक तहसील है, उसके निकट बनास नदी में मिल जाती है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं खारी नदी की, तो ये मानसी नदी इसकी सहायक नदी है। अब अगला इसका एक ऑप्शन था कोठारी नदी। तो कोठारी नदी है, इसका उद्गम स्थान कहां पर है, यह है दिवेर राजसमंद। इनका प्रवाह क्षेत्र कहां पर है, यानी कहां पर बहती है, ये राजस्थान के राजसमंद व भीलवाड़ा जिला के नंदराय के निकट बनास नदी के अंदर मिल जाती है। इन मुख्यतः 2 ही जिले हैं राजसमंद और भीलवाड़ा के अंदर जहां कोठारी नदी बहती है। इनकी सहायक नदी बात करते हैं तो इसकी सहायक नदी है बहामनी। यह भीलवाड़ा के 54 गांव के अंदर इसमें मिलती है, 54 गांव का नाम है और उसके अंदर यह जो नदी है वो बहामनी नदी के अंदर मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों कोठारी नदी के बारे में कुछ विशेष है। तो कोठारी नदी के ऊपर भीलवाड़ा को पेयजल यानी पीने के पानी की आपूर्ति करने हेतु मांडल के अंदर 8 किलोमीटर दूर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मेजा बांध। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में मेजा बांध है, तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील के अंदर है। जबकि कौन सी नदी के ऊपर बना है ये भी पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध बना हुआ है और मेजा बांध किस पर्पज से यानी किस उद्देश्य से बना है, तो इसका उद्देश्य है भीलवाड़ा जिले के अंदर पीने के पानी को उपलब्ध करवाना। अब आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई उन्हें दक्षिण की ओर पुनः मुड़ जाती है। यानी राजस्थान के उदयपुर की साइड से यह प्रवेश करेगी और राजस्थान के जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर साइड का पश्चिमी हिस्सा है उस ओर मुड़ती है और वहां से मुड़कर पुनः दक्षिण की ओर यानी पुनः ये उदयपुर साइड में मुड़ जाती है। तो कौन सी नदी है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, माही
माही नदी। अब बात करते हैं माही नदी के बारे में। तो माही नदी है वो मध्य प्रदेश में धार जिले के सरदारपुरा के मिंडा गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील से निकलती है। माही नदी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि राजस्थान के कई प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कि माही नदी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है। तो माही नदी निकलती है मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ियों से, और वहां पर एक मेहद झील है और उसी से निकलती है माही नदी। अब बात करते हैं प्रवाह क्षेत्र की, यानी बहती कहां पर है। तो यह अपने उद्गम स्थल से उत्तर में बहती हुई राजस्थान में बांसवाड़ा के खांडू के पास प्रवेश करती है। राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिला है जो गुजरात से लगता हुआ है, और उसके अंदर ये खांडू कोई गांव का नाम है, उसके पास ये प्रवेश करती है तथा नरवाली तक बहने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती भी है, और बनाती हुई क्या करती है, सलकारी गांव से गुजरात के माही सागर जिले में प्रवेश कर जाती है। यानी ये राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बाद वापस दक्षिण की ओर जाती है और माही सागर जिला जो गुजरात का जिला है उसमें प्रवेश कर जाती है। अब बात करते हैं कि इस नदी के ऊपर कड़ाना बांध यहीं पर बना हुआ है, यानी जहां से ये गुजरात में प्रवेश करती है उसी जगह पर क्या बना हुआ है, कड़ाना बांध बना हुआ है। आगे जाकर ये जो नदी है वो खंभात की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो यह प्रश्न पूछा जाता है बार बार। अब बात करते हैं राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं। राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को यानी बहने वाले क्षेत्र को कहते हैं छप्पन का मैदान कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सी नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा माही नदी। इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर में बहने वाली जो घग्गर नदी है उसके मैदान को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नाली के नाम से जाना जाता है, नाली क्षेत्र के नाम से। अब बात करते हैं कि ये तीन राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में बहती है, और अधिकांश इनका जो प्रवाह क्षेत्र यानी ज्यादातर ये जो नदी कहां बहती है, गुजरात राज्य के अंदर बहती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। अब बात करते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य की। तो इसे बागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड के अंदर इसे बागड़ व कंठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा भी कहते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा किसे कहते हैं, तो माही नदी को कहते हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बागड़ व कंठल की गंगा किसे कहते हैं, माही नदी को कहते हैं। राजस्थान के अंदर माही नदी की लंबाई कितनी है, राजस्थान के अंदर माही नदी की लंबाई 171 किलोमीटर है। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्या करती है, पार करती है। अब बात करते हैं माही नदी की सहायक नदियों की। तो सहायक जो नदियां है वो ईरू सोम है, जाखम है, अनास है, चाप, मोरेन और भादर, यानी कुल मिलाकर इसकी जो ये 6 नदियां हैं वो सहायक नदियां है। अब बात करते हैं ईरू नदी जो माही बांध के निकट मिलती है, यानी ईरू नदी माही नदी के अंदर माही बांध के निकट मिलती है, जबकि शेष नदियां माही बांध के पश्चात माही नदी के अंदर मिलती है। प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो माही नदी के अंदर माही बांध के समीप या निकट मिलती है, तो वो है ईरू सोम नदी। अब बात करते हैं आगे बेणेश्वर डूंगरपुर स्थान के ऊपर माही नदी, सोम व जाखम नदियां आकर मिलती है, और इन तीनों नदियों का जो त्रिवेणी संगम होता है उससे संगम को क्या कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। यानी बेणेश्वर एक स्थान है डूंगरपुर जिले का, वहां पर माही नदी के अंदर सोम जाखम नदियां आकर यानी 2 नदियां आकर मिलती है, एक नदी माही होगी, कुल मिलाकर 3 नदियां हो जाती है, और तीनों नदियों के संगम को क्या कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष कहां पर, बेणेश्वर के अंदर डूंगरपुर के बेणेश्वर में प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का बेणेश्वर मेला लगता है, जिसे क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ मेला भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ मेला किसे कहते हैं, बेणेश्वर मेले को कहते हैं। बेणेश्वर मेला या आदिवासियों का कुंभ मेला कब लगता है, तो यह प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का बेणेश्वर मेला या कुंभ मेला लगता है।
अब बात करते हैं बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव के पास इस नदी के ऊपर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माही सागर बजाज किस नदी के ऊपर है, तो ये माही नदी के ऊपर है। कहां पर बना है? बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव के पास बना है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो चाप और अनास जो नदी है, माही नदी की ये सहायक नदियां हैं चाप और अनास। ये नदी जो माही नदी के बाईं तरफ से, जबकि शेष जो 4 नदियां हैं वो क्या होती है, जिनमें इरू सोम जाखम नदियां आती है, ये नदियां इस नदी के दाहिनी ओर से मिलती है इसमें। यानी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी है? चाप और अनास है, जबकि शेष जो बची हुई 4 नदियां वो दाहिनी ओर से मिलती है। आज का अगला प्रश्न है बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में किस अपवाह तंत्र का भाग है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है क्योंकि राजस्थान में खारी के नाम से 2 नदियां हैं और यह पूछा जाता है कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी का अपवाह तंत्र का कौन सा भाग है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, बंगाल की खाड़ी। अब बात करते हैं खारी नदी की। आपको मैंने पहले भी बताया कि 2 नदियां हैं। एक खारी नदी की पहले अपने बात कर चुके हैं जो राजसमंद के बिजराल की पहाड़ियों से, गांव की पहाड़ियों से निकलती है। तो दूसरी नदी का उद्गम है वो कहां है? सिरोही जिले के शेर गांव की पहाड़ियां हैं। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं यानी कहां पर बहती है, तो ये सिरोही और जालोर के अंदर बहती है और जालोर के सायला गांव के निकट ये नदी जवाई नदी के अंदर मिल जाती है। आज का अगला प्रश्न है कि सांबर झील में नई गिरने वाली नदी कौन सी है? आपको उस नदी का नाम बताना है जो सांबर झील यानी राजस्थान की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है और सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाली झील सांबर झील के अंदर है। गिरने वाली कौन सी नदी नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, कांतली नदी सांबर नदी के अंदर नहीं गिरती है, जबकि रूपनगढ़, खंडेल, मेंढा तीनों नदियां सांबर नदी में गिरती है। अब इसके बारे में बात करते हैं कांतली नदी के बारे में। कांतली नदी का उद्गम स्थान कहां है? सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियां इसका उद्गम स्थान है। और इसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका बहाव क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी। जी हां दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि तोरावाटी बहाव क्षेत्र किस नदी का है? तो यह कांतली नदी का है। कांतली नदी एक मौसमी नदी है जो राजस्थान के सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों के अंदर इसका बहाव क्षेत्र है, उद्गम स्थान है इसका। अब बात करते हैं कि ताम्रयुगीन प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता इसी नदी की द्रोणी में फली फूली थी। यानी ताम्रयुगीन जो सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, वो कहाँ है? वो तोरावाटी क्षेत्र के अंदर यानी कांतली नदी के जो द्रोणी क्षेत्र में फली फूली है। और यह नदी एक वर्षा आधारित नदी है, यानी वर्षा हो जाती है तो पानी आ जाता है, अन्यथा पानी नहीं आता है। यह नदी सीकर और झुंझुनू के अंदर बहने के बाद चूरू जिले की सीमा के ऊपर जाकर विलुप्त हो जाती है। अब बात करते हैं आज के इस सेशन के महत्वपूर्ण बात है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम राजस्थान के अंदर अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से नदियों प्रणालियों का अवरोही क्रम क्या है? सबसे पहले बनास, उसके बाद लूनी नदी, उसके बाद चंबल और फिर माही। बनास, लूनी, चंबल, माही ये अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। दोस्तों, मैंने आपको पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में विस्तार से बताया है, उनके प्रत्येक जो ऑप्शन है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाले सभी एग्जाम के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे और आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकें।